एक क्राइटेरिया पकड़ सकते हैं कि आपके बच्चों की मेरिट का स्तर ये रहता है, और इस तरह से आप मेरिट निकाल सकते हो। तो लेवल 1 के बच्चे जो नॉन टीएसपी के हैं वो सुरक्षित हैं। अगर आपके नंबर 190 के ऊपर या 190 के आसपास आ रहे हैं, 185 तक भी आ रहे हैं, तो आपको टेंशन में नहीं आ रहा। क्लियर? अब देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, कि सर मेरिट डाउन रहने का कारण माइनस मार्किंग, बच्चे ने क्वेश्चन ज्यादा कर दिए वो भी गलत हो गए, तो ऐसी स्थिति में डाउन रहेगी। अब आगे आ जाओ, लेवल 2 के बच्चे। अब देखो बात क्या, लेवल 2 में चाहे सब्जेक्ट हो क्या, गणित, विज्ञान, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट हो आपका अंग्रेजी, चाहे सब्जेक्ट हो आपका संस्कृत, या सब्जेक्ट रहा हो एसएस, या रहा हो हिंदी। सबसे पहली बात, जो भी व्यक्ति मेरिट बता रहे हैं उससे आप 15 नंबर कम कर दो। अब बात कारण क्या, देखो पहले रिजल्ट आएगा फर्स्ट ग्रेड का, फिर आएगा सेकंड ग्रेड का। तो जिन बच्चों के ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो बच्चे सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्ट है, तो वो ज्वाइनिंग थर्ड ग्रेड में लेंगे या सेकंड ग्रेड में। अब वो अगर ज्वाइनिंग सेकंड ग्रेड में लेते हैं तो वो तो गए सेकंड ग्रेड, विद थर्ड ग्रेड की मेरिट तो डाउन होनी है। तो आप ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनके, अपने पास भी कई बच्चे ऐसे हैं, जिस बच्चे के हिंदी में अभी वर्तमान में 227 नंबर आ रहे हैं, चिंतामणि के बच्चे के, उस बच्चे के सेकंड ग्रेड में भी आप इस बात को देखो, जिस बच्चे के हिंदी में 227 नंबर आ रहे हैं उस बच्चे के सेकंड ग्रेड हिंदी में भी 357-58 नंबर है। बताओ इसका तो कहां निकल जाएगा सेकंड ग्रेड में। तो ये बच्चा ये 227 नंबर की सीट क्या कर देगा, खाली कर देगा। अब 227 नंबर की सीट खाली कर देगा तो 226.66 नंबर वाले का नंबर आएगा या नहीं आएगा, आसानी से आएगा। तो इस तरह की कई बच्चे हैं, सैकड़ों ऐसे कई उदाहरण मेरे को मिले हैं। ठीक है कि जो बच्चा सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्ट हो जाएगा, कई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहां पर है। ठीक है, एक और बात, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है, उनके भी ज्यादा नंबर है, तो उनकी भी डाउन जाएगी। अब चलो अपन विस्तार से बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, कि लेवल 2 की मेरिट आखिरकार में एक लिमिटेड क्यों रहती है। अपन जब बातचीत करें किसके बारे में, सेकंड ग्रेड के बारे में, सेकंड ग्रेड की जो मेरिट रही है हमेशा 500 नंबर में से कभी मेरिट रहती है 334 नंबर, कभी रहती है 335 नंबर, कभी लास्ट मेरिट आता है तो लगभग एसएस की 324 नंबर। तो अब 500 में से अगर मेरिट स्तर 334 तक आ रही है, मतलब लगभग 72% निकल रहा है, समझ पा रहे हो आप। अब 72% निकल रहा है, जबकि वहां पर सीटें होती है कितनी, 1900, 1000, 700, 600, यहां पर सीटों की संख्या 3100 नॉन टीएस में हिंदी। तो मेरिट स्तर तो डाउन होगा ना। जो सेकंड ग्रेड का स्तर था वही आपका स्तर किस में जा रहा है, लेवल 2 में, क्योंकि वहां भी जीके थी और यहां भी जीके है और वहां भी सब्जेक्ट था, दोनों चीजें आ रही है। फिर वापस क्या, आपका सिलेबस का क्षेत्र बड़ा था, सब बच्चे इतने नंबर लाने में सक्षम नहीं। तो अब इन तमाम चीजों को अपन ध्यान रखते हैं। और एक माइनस मार्किंग, बच्चा इस स्टेज में कि पेपर सीधा है, तो बच्चों ने क्या किया कि किसी ने क्वेश्चन कर दिए 130 क्वेश्चन बच्चे ने कर दिए, लेकिन बच्चे के सही तो 97 ही। अब इस बच्चे का माइनस में चला गया, इस सिलेक्शन खो दिया इसने। ठीक है, कई बच्चों के जिन्होंने 105 किए लेकिन गलत केवल 5 ही किए, ये बच्चा सुरक्षित है। अगर अपन गणित विज्ञान की बात करें
सबसे डाउन मेरिट रहेगी गणित की, विज्ञान की, साइंस की। सबसे डाउन क्यों रहेगी? इसके पीछे कारण क्या है? गणित का जो स्टूडेंट था उसे गणित के सवाल आए पर विज्ञान के क्वेश्चन नहीं कर पाया, विज्ञान वाला गणित के नहीं कर पाया। ये रेशियो हमेशा चलता है। और आप एक बात और देखो, सेकंड ग्रेड में कभी भी आपके साइंस की और मैथमेटिक्स की मेरिट 60% से ज्यादा गई क्या? फर्स्ट ग्रेड में गई क्या? नहीं गई, तो इसमें क्यों जाएगी? ये आपका तनाव कम, अब जबकि सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। ये आपका अपने आप को देखो, आपके मिलने वालों को देखो, आपके 50 मिलने वाले जो साइंस के बैकग्राउंड के हैं उनसे डिस्कस करो तो आपको पता लग पाएगा कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं। गणित और साइंस की मेरिट के बारे में तो ये जो लोग कह रहे हैं, देखो ये तो आपको कई व्यक्ति जो बता रहे हैं 190 जाएगी, 195 जाएगी, वो बता रहे जो पहले 240 बता रहे थे। पहले तो आपको उनसे ये पूछना चाहिए कि पहले 240 बताकर हमें ज्यादा क्वेश्चन क्यों करवाए। गणित का एक बच्चे से आज बात हुई कि सर मैं 127 क्वेश्चन करके आया। मैंने कहा अच्छी बात है कि सर केवल 91 ही सही है, अब बताओ लफड़ा पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है। इस बात को जब आप ध्यान रखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो 150 पर ही आ गया, तो जाकर आप आकलन कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको भूतल पर उतरकर उन बच्चों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। पेपर जैसे ही छूटा, जो अपने आप को महारथी कहते हैं, पेपर छूटते से आ गए बस कितनी मेरिट जाएगी इतनी। अरे भाई एक बार रिसर्च तो करो। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक सर्वे नहीं करेंगे, तब तक अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। तो देखिएगा, अब अपन गणित और विज्ञान की बातचीत करें नॉन टीएसपी में, तो नॉन टीएसपी में गणित विज्ञान की मेरिट हाईएस्ट बता रहा हूं 170 नंबर से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। टीएसपी वालों की तो कितनी गिरेगी अभी तक मैं भी अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं, क्योंकि बच्चों के 160 नंबर से ज्यादा आ ही नहीं रहे। अब 160 नंबर से ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसे अनुमान लगा लूं अभी कि आपकी मेरिट कितनी जाएगी। तो इसलिए आप संतुष्ट रहें कि आपके, ऐसा नहीं है कि टीएसपी में नहीं आ रहे हैं, नॉन टीएसपी में भी नहीं आ रहे हैं। जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे थे, 129 कर दिए, 130 कर दिए, वो अभी 80 नंबर, 80 क्वेश्चन सही है उनके जब उन्होंने आंसर शीट देखी। 5-7 क्वेश्चन सारे पेपरों में बोनस में जाते ही है, वो आपको नहीं सोचना क्योंकि वो सबको मिलेंगे, वो मेरिट को प्रभावित नहीं करते, तो आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। वो सबके लिए बोनस सबको मिलता है, तो आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। अंग्रेजी की बातचीत करें तो अंग्रेजी में भी कई व्यक्ति बोल रहे हैं 240 मिनट जाएंगे, वो 12वीं पास होंगे जिन्होंने 20 से गुणा कर दिया और 240 ला दिया। अरे भाई आपने कभी पेपर दिया? जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है वो बोल रहे हैं कि अंग्रेजी की मेरिट 240 जाएगी, असंभव। जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको पता है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं और वो बच्चे ही सुन रहे हैं। डिस्कस भी वही बच्चे करते हैं जिन्होंने पढ़ाई भी करी। पढ़ाई करने के बाद भी बच्चा 110 क्वेश्चन करके आया लेकिन उसके 15 गलत है, तो 95 सही है। तो 95 सही है, किसी बच्चे के 93 सही है, तो ऐसी स्थिति में मेरिट का स्तर आपका 180 से 195 रहने वाला है, 200 नहीं रहने वाला है, 210 नहीं रहने वाला है। नॉन टीएसपी का जनरल की बात कर रहा हूं, उसके बाद में मेरिट बाकी चीजों की आप धीरे धीरे डाउन करते जाना। टीएसपी में आप वही 170 से 180 के बीच में, 160 से 170 के बीच में सेफ हो। ऐसा नहीं है कि आप सेफ नहीं हो, फिर वापस और अदर कैटेगरी वाले और इसको डाउन करते रहना। संस्कृत में भी आपका स्तर 175 से लेकर 190 तक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। मैंने
लगभग लगभग 125 बच्चों से या 120 बच्चों से बात हुई होगी। कारण क्या हुआ कि बच्चा कंफ्यूजन में आ गया कई जगह तो, और कई बच्चे इस चक्कर में पड़ गए कि यार ज्यादा कर दें, और कई बच्चे ऐसे हो गए 1 घंटे तक अच्छा पेपर किया, उसके बाद में पेपर बिगड़ गया। कई तरह के बच्चे। आपको एवरेज देखना है, आपको बातचीत करनी है लोग बच्चों से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी मेरिट क्या जाने वाली है। एसएस की मेरिट लगभग लगभग 185 नंबर के आसपास रह सकती है। आप कोई भी मेरिट की बातचीत करो, 65% से लेकर 70% तक आपके समस्त विषयों की मेरिट खत्म हो जाएगी, सिवाय गणित को छोड़कर। गणित की मेरिट और ज्यादा डाउन रहेगी, और इतनी भी डाउन रह सकती है कि आप खुद को भी लगेगा कि यार इतनी कम कैसे गई। कई बच्चों पर अपन ने जो बातचीत की, ठीक है। तो आप लोग केवल हिंदी की थोड़ी सी ज्यादा जा सकते, लेकिन 190 से ज्यादा नहीं। हिंदी की मेरिट थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, अंग्रेजी की तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी में 8000 प्लस सीटें हैं, जिसमें कंपटीशन केवल 6 बच्चों से ही है। तो आप बिल्कुल मत सोचो 8000 से आसपास सीटें, केवल 6 बच्चों से कंपटीशन, तो मेरी डाउन ही रहेगी ना, ज्यादा कैसे जाएगी। अब हिंदी में थोड़ी ज्यादा जा सकती है, पेपर थोड़ा सा इजी था तो हो सकता है, परंतु यह भी 190 को पार तो नहीं करेगी। तो आप लोग ये बात अगर सोचकर सुरक्षित रहोगे तो आप सुरक्षित हो। अगर बिना वजह से आप ये सोचते रहोगे कि इन्होंने बोला 210 चली जाएगी, इन्होंने बोला 240 चली जाएगी, तो आप एक बार उनसे जरूर पूछें कि नंबर किसके आए 240। क्या आपको 3000 बच्चे मिल रहे हैं जिनके 240 आ जाएगी? क्या आपको 8000 में से जनरल बॉयज की जो सीटें हैं, ठीक है, इतने बच्चे आपको क्या मिल पा रहे हैं? लगभग 3500-4000 बच्चे मिल रहे हैं जिनके 240 से ज्यादा नंबर है। तो आंसर आता है कि नहीं, वैसी स्थिति में फिर मेरिट ज्यादा जाने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है, तो आपको पता रहेगा, आप तनाव मुक्त रहोगे कि मेरिट बहुत ज्यादा जाने वाली नहीं है, ठीक है। और फिर भी आप लोग अभी आराम कीजिएगा, ज्यादा किसी के बारे में विचार विमर्श मत करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने आप पर विश्वास रखो, और आगे भी बहुत सारे कंपटीशन आते रहेंगे। सेकंड ग्रेड आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी है, वापस रीट का एग्जाम भी है, थर्ड ग्रेड मेंस का एग्जाम भी होगा, पटवारी की भी वैकेंसी आएगी, वीडियो की भी आएगी, बहुत सारी वैकेंसी है। जिन बच्चों का पेपर बिगड़ गया है वो वापस मेंस की तैयारी में लगे। देखो मेंस में वापस काफी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग ये ना सोचें कि हम हार गए। अब तैयारी के अंदर कई व्यक्ति बोलते हैं व्यू रचना तैयार करो, ये करो, पहले आप नहीं करवा पाए, अब क्या करवाओगे? आप सुनिएगा, जिस बच्चे ने अभी थर्ड ग्रेड का पेपर दिया है वो थर्ड ग्रेड की ही तैयारी करे, फर्स्ट ग्रेड के सपने ना देखे, क्योंकि आपका जो अचीवमेंट है, आप 8 नंबर से कम हो, 10 नंबर से कम हो, तो ऐसे बच्चे वापस थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी करोगे तो आपका अचीवमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा ना। जो बच्चा जिस सब्जेक्ट से तैयारी करा, यूं भी मत करना कि इस बार संस्कृत से की थी अगली बार अपन हिंदी से कर ले, ऐसा नहीं है। मेरिट कम जाने का एक कारण और बता देता हूं मैं आपको। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत का भी पेपर दिया है और हिंदी का भी पेपर दिया है, उनके दोनों ही सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो बच्चा तो एक ही ज्वाइन करेगा ना। ऐसी स्थिति में भी आपके मेरिट ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाती है, अगर ऐसे 500-700 बच्चे भी होते हैं तो, ठीक है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि जो बच्चे मुझे सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, सुनते हैं, बातचीत मानते हैं, ठीक है ना, तो उनका तो सिलेक्शन लगभग सबका पक्का है। मैंने जो लगभग 3 पेपर करवाए थे और जो नंबर आपके 3 पेपर में आए थे वह के वही नंबर आपके जो है मेंस एग्जाम में आ रहे हैं, ये आप भी देख पा रहे हैं। और अब 1000 बच्चों पर जब अपने पेपर करवाया और जब उनका लेवल वही था, तो स्वाभाविक सी बात है
कि अपन सेफ है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है और अति शीघ्र लगभग अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इतना विचार विमर्श ना करें। कई व्यक्तियों ने, आप लोगों ने जो आंसर शीट चेक करी है, कई क्वेश्चनों के आंसर गलत है, जो उन्होंने गलत बता रखे तो वो भी विवादित रहेगा। तो ऐसा आप सोचकर निश्चिंत रहिएगा। वापस मिलेंगे जल्दी ही आप लोगों के मिठाई के साथ। आपका सिलेक्शन होगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं।